आज नोट्स भेजने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत आया कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले क्या कीजिए कि आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो पहला टॉपिक है पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए हम लोग को मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान रखना होगा कि पूरे वर्ष पूंजी जो है वो एक समान रहा है या बीच में परिवर्तन आया है। तो इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला, केवल प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज निकालना हो। अब केवल प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज निकालना हो, इसका मतलब ये समझ लेना है कि प्रश्न में ऐसी स्थिति होगी कि पूंजी केवल प्रारंभिक ही रहेगी, वर्ष के दौरान पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब ये कि पूंजी न तो लाई गई है और न पूंजी से निकाली गई है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पूरे वर्ष का, पूरे एक साल का हम लोग पूंजी की गणना कर लेते हैं। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज की गणना करें यदि ए और बी की पूंजी प्रारंभ में क्रमशः 1,00,000 रुपया और 60,000 रुपया हो तथा ब्याज की दर पूंजी पर 10% वार्षिक हो। तो यहाँ पर नीचे ए का पूंजी पर ब्याज 1,00,000 का 10/100 और बी का 60,000 का 10/100, 10,000 और 6,000 ये पूंजी पर ब्याज की गणना हो गई। अब उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रारंभिक पूंजी और अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज निकालना हो तो यहाँ पर समझना होगा कि एक पूंजी तो दोनों साझेदार का प्रारंभ से रहेगा और दोनों साझेदारों में से कोई एक या दोनों कुछ अतिरिक्त पूंजी फर्म में लेकर चले आएंगे। इस स्थिति में क्या होता है कि ब्याज की गणना न केवल प्रारंभिक पूंजी बल्कि वर्ष के दौरान यदि पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी भी फर्म में साझेदारों द्वारा लाया गया हो तो उसका भी ब्याज निकाला जाता है। यह अनिवार्य समझा जाता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है। एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी प्रारंभिक पूंजी 20,000 और 25,000 है। वर्ष के दौरान एक्स ने 30 जून को 10,000 रुपया तथा वाई ने 1 अक्टूबर को 20,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई और पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है। अब यहाँ पर समझना होगा कि ए की पूंजी को देखें तो 20,000 का जो ब्याज निकला है वो पूरे एक वर्ष के लिए निकला है और 10,000 का जो अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया गया था वो 6 माह के लिए निकाला गया है, क्योंकि ये 30 जून को लगाई गई थी। तो चूँकि प्रारंभ से ये थी नहीं, 6 महीना गुजरने के बाद इसे लाया गया था, इस कारण से यहाँ पर पूंजी पर ब्याज जो है वो 6 महीने के लिए निकाला गया। तो 2,000 और 500 2500 हो गया। उसी प्रकार बी को भी देखें तो प्रारंभिक पूंजी 25,000 का 10% 2500 रुपया और बाद में चूँकि 1 अक्टूबर को इसका पूंजी 20,000 रुपया अतिरिक्त आया था, इस कारण से 20,000 पर 3 महीने के लिए ब्याज निकाला गया है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में 3/12 लिखकर कैलकुलेट किया गया है। तो 2500 और 3 महीना का 500, इसका 3,000 आया है। ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना से संबंधित और भी क्वेश्चन बुक में है, उसको आप इससे समझकर बनाने का कोशिश करेंगे।